नुपुर शर्मा का एक बयान, एक साथ भारत और मोदी के विरोध में उतर आए 57 अरब देश। इन देशों ने भारतीय सामानों का खूब बहिष्कार किया। लगा भारत बड़ी समस्या में आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ने तुरंत फैसला लेते हुए नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और कह दिया किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी पूरे देश का बयान नहीं हो सकता। जैसे तैसे अरब देश शांत हुए, लेकिन रिश्तों में जो खटास आई शायद वो इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है। हालांकि इसी बीच भारत और मोदी के सपोर्ट में एक मुस्लिम देश सामने आ गया और खुलकर समर्थन दे दिया है। बता दें कि यह मुस्लिम देश बांग्लादेश है, जिसने नुपुर शर्मा मामले पर ऐसी बातें कही हैं जिससे साफ समझा जा सकता है कि वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल जिस तरह से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर बीजेपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था, उसकी वजह से बांग्लादेश काफी खुश है। इसीलिए वो भारत के लिए अपना समर्थन दे रहा है और कह रहा है ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें बोलना उचित नहीं है। पूरे मामले पर बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने कहा, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान का मामला भारत का आंतरिक मामला है और ढाका की सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के लिए यह एक बाहरी मामला है। यह मसला भारत का है, बांग्लादेश का नहीं। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम समझौता नहीं कर रहे हैं। हम कहीं भी और कभी भी पैगंबर मोहम्मद के अपमान की निंदा करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, हम उनका धन्यवाद देते हैं और अब कानून अपना आगे काम करेगा। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने यह बयान देकर भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ उनके रिश्ते बहुत पुराने हैं और बांग्लादेश की आजादी में उन्होंने भी योगदान दिया था और उस वक्त उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। अब लगता है बांग्लादेश उन्हीं बातों को याद रखते हुए भारत के लिए ऐसी बातें कह रहा है कि वो भारत के आंतरिक मामले में नहीं बोलेगा। बहरहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के लिए अपने भाषण में और भी कई बड़ी बातें कही थी जब वो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर 26 मार्च 2021 को ढाका पहुंचे थे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या कुछ कहा था। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सेलेंसीज, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। मैं यहां अभी इस कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों की भी सराहना करता हूं। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को। मैं आज याद कर रहा हूं शहीद धीरेंद्र नाथ दत्तों
को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम, रफीक, बरकत, जब्बार और शाफिऊर जी को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत जितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी।